Hello, my superheroes. How are you? I hope you must be doing very well and must be enjoying your life very thoroughly. And apart from all these things, I'm pretty sure, my superheroes, you must be indulged all these activities where you must be relishing the life and learning a lot of things. And welcome back to our channel, my superheroes. As you know, it's been really kind of the gap for us because there was some issues, so I could not take the classes. But now I have come, and I'm pretty sure now I'm not going to make any gap with the classes. And if you are the new one, so welcome to our channel, my superheroes. And my name is Rajiv, as you know, and I'm an English teacher. And we have completed the 27 classes. It is our 28th class. And if you are the new superheroes, so let me tell you one thing, that I have started one very significant thing for you: 60 days spoken challenge, and where I have started the one thing from zero to hero. तो मेरे सुपर हीरोज, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 27 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज 28 नंबर की क्लासेस है। कुछ वजह से हमारे टेक्निकल इश्यूज थे, कुछ हमारे हेल्थ के इश्यू थे, इसकी वजह से क्लासेस हमारी नहीं हो पाई। बट डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, अगेन आई हैव कम एंड नाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी इन अ वेरी इजी वे। तो हम आज 28 नंबर की क्लास शुरू करेंगे, और ये क्लास, जैसा कि हर बार की तरह मैं आपको बोलता हूँ कि सारी क्लासेस माय सुपर हीरोज हैज बिकम वेरी सुपर, very super I'm talking about, because every class gives me a kind of the different type of the feelings. The way you guys support me, the way you learn, the way you comment, the way you think that okay, you are learning a lot of things. So this is really boosting and enhancing my confidence level, and I'm really feeling so overjoyed by getting such a great love and affection. So my superheroes, without getting worried, without getting any type, without getting any kind of the if and buts and all these, let's get started. तो हम शुरू करने वाले हैं सुपर हीरोज। हम क्या क्या सीखने वाले हैं? 3 चीज सीखने वाले हैं। कोई तो होगा, मस्ट बी समवन, इफ सो या इफ इट इज सो, जिसको हम बोलते हैं अगर ऐसा है। थर्ड है इफ दैट इज द केस, अगर ऐसी बात है। 3 फ्रेजेस हम सुपर हीरोज सीखने वाले हैं आज, और तीनों के तीनों फ्रेजेस हमारे लिए स्पोकन पर्पज के लिए इट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। सारी चीज सिग्निफिकेंट होती है, आपको पता है, और हर बार की तरह ये भी सिग्निफिकेंट है। तो हम एक एक करके सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे देयर मस्ट बी समवन। तो कोई तो होगा जो तुम्हारी हेल्प करेगा, कोई तो होगा जो ऐसा काम करेगा, कोई तो होगा जो तुम्हारे बारे में तुम्हें समझेगा। तो कोई तो होगा, इसको हम बोलते फ्रेज है देयर मस्ट बी समवन। उसके बाद हम लगाएंगे, देखो, हु या हुम। अब हु और हुम में हम क्या लगाने वाले, देखो हमारे सुपर हीरोज, हु और हुम में हम क्या लगाने वाले, मैं आपको एक बार बता देता हूँ सुपर हीरोज, कि जब हम हु और हुम की बात करेंगे सुपर हीरोज, तो हम क्या लगाने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ क्या लगाने वाले हैं। देखो यार, हु और हुम में हम लगाएंगे वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु का मतलब होता है जो। क्या होता है सुपर हीरोज? हु का मतलब होता है जो। तो जब कभी जो की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे, हु। और जब बात करेंगे जिसे या जिसको, तो उसके लिए लगाएंगे हम सुपर हीरोज हुम। तो 2 हमारे फ्रेजेस यहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे कहा सुपर हीरोज, कोई तो होगा जो आपकी मदद कर सके। तो मैं देखो फ्रेज के हिसाब से क्या बोलूंगा, देयर मस्ट बी समवन, देयर मस्ट बी समवन। जो है, तो इसका मतलब क्या लगाया हमने, जो के लिए हु, और उसके बाद मदद करना, हु कैन हेल्प यू, और कैन हो गया सकता सकती, हेल्प मतलब मदद करना यू। बोले कोई तो होगा जो यहाँ पे आ सके, देयर मस्ट बी समवन हु कैन कम हियर। कोई तो होगा जो मुझे इंग्लिश सिखा सके, तो देयर मस्ट बी समवन हु कैन टीच मी इंग्लिश। तो मैंने कहा कोई तो होगा जो आपका समर्थन करेगा। तो रूल क्या कहता है, देखो, कोई तो होगा, देयर मस्ट बी समवन, जो हम लगाएंगे हु, और बात फ्यूचर की हो गई तो हम क्या लगा देंगे, हु विल सपोर्ट यू। मैंने कोई तो होगा जो तुम्हें पैसे देगा, देयर मस्ट बी समवन हु विल गिव यू मनी। कोई तो होगा जो तुम्हें मोटिवेट करेगा, देयर मस्ट बी समवन हु विल मोटिवेट यू। तो मैंने कहा कोई तो होगा जिस पे मैं भरोसा कर सकूं, तो मैं क्या बोलूंगा, देयर मस्ट बी समवन हुम, मैं क्या बोलूंगा, ऑन हुम, क्या बोलेंगे, आई कैन रिलाय, या आप ऐसे बोल सकते हो हुम आई कैन रिलाय ऑन। दोनों सही है दोनों को, ठीक है। तो जब कभी भी हम बोलेंगे देयर मस्ट बी समवन, कोई तो होगा, जैसे मैंने बोला कि कोई तो होगा जो साहस दिखा सके, तो मैं बोलूंगा देयर मस्ट बी समवन हु कैन शो डेयर या करेज। तो मेरे सुपर हीरोज, जब कभी भी हम बोलेंगे कोई तो होगा, उस कंडीशन में we use one phrase that is must be. And how we have to use this phrase in the sentences, we have seen this thing very clearly in the sentence. Whenever you have to start this sentence, but there must be someone, and according to that, afterward we have to use who or whom.
when you have who in the condition is that जो and that whom, जो जिसे जिसको, in that condition we use whom and then the sentence comes, तो उसके हिसाब से हम sentence लगा देते हैं. And now we can see the sentences how we have made it very very easily by using there must be someone. तो आई होप माई सुपर हीरोज कि ये फ्रेज आपको बाकायदा अच्छे से समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमें there must be someone का यूज करना है. After watching this phrase or this video, if you feel any type of the problem, if there's something which is not incomprehensible, it is not comprehensive, let me know about this, comment there so that I can just elaborate it in a very precise way. I personally reckon that there's nothing which is really going to be complicated for you. Why? Giving such an example like this. तो हम सुपर हीरोज अगला हम करने वाले हैं, हमारा कौन सा फ्रेज है अगला हमारा है if so या if it is so. अगर ऐसा है, बोलते ना अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा है तो तुम वहां चले जाओ, अगर ऐसा है तो ठीक है मैं उसकी बात मान जाऊंगा. तो इस तरीके से हम स्टार्ट करते ना, तो हम जब बोलते हैं अगर ऐसा है, या क्या बोलेंगे इसको, अगर ऐसा हो इफ सो या फिर इफ इट इज शो, दोनों सही है सुपर हीरोज हमारे. इसके हिसाब से क्या है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो. दो कैसे यूज करते हैं, इफ सो या इफ इट इज सो लगाएंगे, फिर बाद में लगा देंगे सेंटेंस, जो भी सेंटेंस हमारा बनने वाला है. कैसे करेंगे, देखो मैंने कहा अगर ऐसा है तो मैं बोलूंगा इफ शो, या हम ये भी बोल सकते थे क्या, इफ इट इज शो. तो आप जा सकते हो. मैंने कहा किसी ने आपको बताया कि यार देखो ऐसी ऐसी कंडीशन है, मैं दिक्कत में हूं, तो बोले ठीक है अगर ऐसी बात है तो आप जा सकते हो. तो मैं बोलूंगा इफ शो या इफ इट इज शो यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो. मैंने कहा अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. इफ इट इज सो आई कैन हेल्प यू. अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें पैसे उधार दे सकता हूँ. इफ इट इज शो या इफ शो आई कैन बोरो यू अमाउंट या मनी. मैंने कहा अगर ऐसा है तो मुझसे दूर रहो. बोले यार अगर तुमने कोई गलती कर दी है या कि तुम गड़बड़ करके आए हो, तो बोलते ना अगर ऐसी बात है तो मुझसे दूर रहो. तो अगर ऐसा है के लिए क्या बोलूंगा मैं, इफ शो तो मुझसे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम मी. अगर ऐसा है तो तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान दो. इफ शो फोकस ऑन योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. अगर ऐसा है तो तुम इंग्लिश सीखना शुरू करो. इफ सो यू ट्राई टू स्पीक या यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश. तो मैंने कहा अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपना चेहरा मत दिखाना. बोले अगर तुम बहुत बड़ी गलती करके आए हो तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, मुझे ये चेहरा मत दिखाना. तो मैं बोलूंगा इफ शो डोंट शो मी योर फेस, अपना चेहरा मत दिखाना. मैंने कहा अगर ऐसा है तो तुम टेंशन मत लेना. इफ शो यू डोंट टेक टेंशन. So in that condition, my super heroes, whenever you use if so or if it is so, afterward we have to use sentence. Sentence may be different according to the rules, according to the situation. It may be of the present or the past, the future as well. But don't get bothered about this thing. You have to use if or if it is so. This is the core thing which I am just teaching you how you have to use in the sentence. किस तरीके से sentence में हमें इसको use करना है सुपर हीरोज. तो I hope कि आपको कैसे use करना है ये आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आ गया होगा कि ये कंडीशन हमारी कैसी होने वाली है, इफ शो या इफ इट इज शो की भाई सुपर हीरोज. तो दो हमारी फ्रेजेस हुई हैं सुपर हीरोज. में हमेशा आपसे ये बात बोलता हूँ कि अगर कोई आपके फ्रेंड्स हैं या जो और भी जो कॉलेज हैं जिनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि हमें इंग्लिश बोलना है, तो प्लीज शेयर दिस थिंग टू देम एज वेल, बिकॉज आई वांट दिस each and everybody who is having a longing for speaking in English. I want to reach out to all of them. I want to tell them that if you have hunger, I am here for you to show you the correct way that how in a minimum time we can really reach at a good position and we can feel very confident. This is exactly what I want from all of you. So please do it. I want this thing. So now we are moving forward to the another phrase. अगली phrase पे आते हैं हम. अगली phrase हमारी इससे related ही है. अगर ऐसा है को बोलते थे if so या if it's so. और अगर मैं कहूँ अगर ऐसी बात है उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे if that is the case. क्या बोलेंगे हम सुपर हीरोज, if that is the case. और लास्ट में क्या लगा देंगे हम, सेंटेंस. तो मैंने कहा कि देखो अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ. तो देखो अगर ऐसी बात को क्या बोलते हैं, if that is the case then I am there with you. मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ. तो बोलूंगा देखो if that is the case, इतना बोल दिया मैंने, तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ. फॉरगेट होता है भूलना, मुझे फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए. तो इफ दिस इज दैट इज द केस, फॉरगेट मी. फॉरगेट मतलब क्या होता है, भूलना. तो फॉरगेट मी फॉरएवर. मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो मुझसे संपर्क में रहो, मुझसे कनेक्शन में रहो. तो मैं बोलूंगा इफ दैट इज द केस कीप इन टच विद मी. मैंने कहा अगर ऐसी बात है
तो तुम फालतू जगह पे मत जाओ या गलत जगह पे मत जाओ। तो मैं बोलूंगा इफ दैट इज द केस यू डोंट गो एट अननेसेसरी प्लेसेस। मैंने कहा अगर ऐसा है तो तुम मोबाइल मत चलाओ, तो बोलूंगा इफ दैट इज द केस सो प्लीज डोंट यूज मोबाइल। अगर ऐसी बात है तो अपने घर वालों का ख्याल रखो। इफ दैट इज द केस प्लीज टेक केयर ऑफ योर फैमिली। अगर ऐसी बात है तो पानी ज्यादा पियो। इफ दैट इज द केस सो प्लीज ड्रिंक द मोर वाटर। तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा अगर ऐसी बात है, तो ऐसा नहीं था, क्या था, अगर ऐसी बात है, क्या बोला था, अगर ऐसी बात है तो उससे माफी मांग लो। तो बोलूंगा इफ दैट इज द केस अपोलोजाइज टू हिम। अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हमारे सुपरहीरोज, माफी मांगना। तो हमने इस तरीके से बोल दिया। तो किसी भी तरीके से इफ सो इसका मतलब होता है अगर ऐसा है, और अगर ऐसी बात है इसको बोलेंगे। दोनों का मतलब सेम है हमारे सुपरहीरोज, बट अलग अलग तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्पोकन में। इंग्लिश में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इफ सो का मतलब भी अगर ऐसा है, और अगर बोलो ऐसी बात है, इफ दैट इज द केस, it means my superhero you should be having information about both the phrases, because sometimes when a thought comes in the mind you are unable to portray that that in the sentence, because you are not having the particular sense, particular phrase about that word. So I don't want that type of the mistake should be really occurred from you. That's why I'm giving all type of the example, and I'm just telling you even by the extra example, so that whenever you try to speak in the phrase while having negotiation with somebody, I want there should not be any type of the hesitation and the fear while using all those phrases. तो इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं if that is the case। तो अगर ऐसी बात है तो I hope my superheroes ये phrase कैसे यूज करना था आपको ये समझ में आ गया हो गया। So my superheroes, if you find the session very fruitful, very lucrative, very beneficial for you, I personally request to you, please share it with others, with your friend, with your acquaintance, with the person who is having literally hunger for the spoken. And also do the one more thing, keep practice more and more. Start reading. I always advise my student that start reading even for a 10 minute. Start reading something, because this thing 100% give you the different confidence. It will 100% improve your vocal. I want that thing. So do it regularly, and I hope this thing you must have enjoyed very thoroughly. So for now my superheroes, I'm signing off, and I hopefully think you must have really learned a lot of thing about it. So till then, keep going and keep growing and keep doing the more and more practice. Thank you so much watching such a great videos and supporting us.